राइस खाना किसे पसंद नहीं, और अगर वीगन पे हो जाए मिक्स वेजिटेबल गर्मा गर्म पुलाव तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शगुफ्ताज़ किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल पुलाव। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें ऑयल डाल दिया है जो एक प्याली है। उसके बाद प्याज डालूंगी। बिस्मिल्लाह। एक प्याज डाल दिया है जो हमने कटिंग करके ले लिया था। अब प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। और इसके मैंने तकरीबन 1 kg की रेसिपी है राइस की, जो मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दी है और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर जीरा ऐड कर देंगे। जीरे की अपनी ही खुशबू है जिससे चावलों का टेस्ट बहुत ज़्यादा उभर के आता है और बहुत टेस्टी बनते हैं। अभी हम थोड़ा सा इसको और फ्राई करेंगे, इसका कलर थोड़ा सा और चेंज कर लेंगे ताकि प्याज जितनी ज़्यादा फ्राई करेंगे चावलों का कलर उतना ही ज़्यादा प्यारा आता है। अब प्याज हमारे गोल्डन हो चुके हैं। हमने प्याज को सिर्फ गोल्डन करना है, इनको जलाना नहीं है। अब हम इसमें अदरक बड़े साइज़ की टमाटर हैं जो मैंने काट के इसमें डाल दी हैं। मैंने वेजिटेबल ले ली थी, 2 बड़े साइज़ के आलू हैं जो मैंने स्लाइस में इसको फिंगर टिप्स की तरह इसको काट लिया है। और 1 प्याली मटर है और 2 गाजर हैं जिसे बारीक चॉप कर लिया है। अब इसके अंदर ऐड कर दूंगी। वेजिटेबल का ये सीज़न है, हर कोई वेजिटेबल खाना पसंद करता है। अब ऑयल और टमाटर के साथ हम इस सब्जियों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इनको गलने तक इसको हम ढाँप के रख देते हैं। सब्जियों को फ्राई होते तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखें टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और सब्जियां भी हल्की हल्की थोड़ी सी गलने शुरू हो चुकी हैं। अब हम इस पे स्टेज पे इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट डालेंगे। और ये 1 चम्मच भर के हमने सुरख मिर्चों का पाउडर लिया है, नमक हस्बे जायका, थोड़ी सी हल्दी, और जो हमने ये सब्ज़ मिर्चें ये 5 से 6 अदर इसमें इस तरह कट लगा के हमने रख लिए हैं, ये इसमें ऐड कर देंगे। और 5 मिनट तक इनको अच्छे से पकाने के लिए रख देंगे। ये 1 चम्मच के करीब मैंने इमली का पल्प लिया था जो इसको अच्छी तरह भिगो के रख दिया गर्म पानी में, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि तमाम सब्जियां इसमें गल जाएं अच्छे से। अब ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे। फ्राई होते तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर ये पानी ऐड कर देंगे। वन kg चावल अगर हैं जो इसके अंदर हमने मेजरमेंट ली है। आप अपने घर में कोई भी ऐसी चीज़ या बर्तन जिससे आप इसको अच्छे से परफेक्ट नाप ले लें। ये मैंने 1 गिलास लिया था जो मेरे तकरीबन 3 गिलास 1 kg चावल हुए हैं, तो इसके अंदर मैंने 4 गिलास पानी ऐड कर दिया है। अब पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब इस पर हम चावल डाल देंगे। चावलों से तमाम पानी मैंने अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। इसमें हम चावल ऐड करते जाएंगे। अब तमाम चावल हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। यहाँ आप फ्लेम को फुल रखें, इससे आपके चावल परफेक्ट बनेंगे, ना कच्चे रहेंगे और ना ही चिपचिपे और टूटे हुए होंगे। बिल्कुल खिले खिले चावल बनेंगे। आप चूल्हा एकदम से फुल खोल दें। आधे से ज़्यादा पानी हमारा ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम लोग इसमें नमक चेक कर लेंगे। इसके अंदर नमक और ऐड कर दूंगी। आप अपने स्पाइसेस अपने हिसाब से रखें। माशाल्लाह से देखें चावल कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, वेजिटेबल इसमें कितनी खूबसूरत लग रही है, रंग बिरंगी ये वेजिटेबल।
देख के ही दिल खुश हो गया है। तो इसका जायका और इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त लग रही है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है। ये देखिए पानी हमारा मुकम्मल ड्राई हो चुका है। अब हम इसको हल्का सा दम लगा देंगे। ये देखिए बिल्कुल पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। लगे कि नमक कम हो गया, कि पानी एकदम से खुश्क हो गया है, तो इसके लिए एक बहुत अच्छी टिप ये है कि आप 2 चम्मच दूध के लें रूम टेम्परेचर के, उसमें नमक ऐड करें, उसको अच्छे से मिला लें और फिर अपने चावलों में डाल के इसको दम लगा दें। इससे नमक एकदम से परफेक्ट हो जाएगा आपके चावलों में और चावलों का जायका एकदम से अच्छा हो जाएगा, अगर नमक कम रह जाए तो। ढक्कन को अच्छे से लपेट के इसको दम दे देंगे और अपना फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको दम पे लगा देंगे। अब चावलों को दम होते तकरीबन 10 मिनट का टाइम गुजर चुका है। अब हम अपने चावल चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने खिले खिले चावल बने हैं और वेजिटेबल का कलर देखें, बिल्कुल इसका कलर चेंज नहीं हुआ, कि क्योंकि हमने इसको ओवर कुक नहीं किया। ये देखिए, ये देखिए चावल एकदम से परफेक्ट गल चुके हैं। वेजिटेबल इसमें कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। अल्लाह की हर नेमतों का शुक्र अदा करने को दिल करता है, क्योंकि ये इस सीज़न, सर्दियों के सीज़न की ये सबसे ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं और वेजिटेबल पुलाव खाने का हमें बहुत लुत्फ़ आता है। ये देखिए हमारे चावल बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ज़बरदस्त। जितने दिखने में मज़ेदार लग रहे हैं, खाने में उतने ही टेस्टी और लाजवाब होंगे इंशाल्लाह। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। खुश रहिए, खुश रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।